आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और खबरों की शुरुआत खबर दिन भर की बड़ी बुलेटिन की बीच बायला से करते हैं, जहां संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में कड़ी में तारागढ़ दरबार बीच बायला में विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है। सम्मेलन में उमड़े सैकड़ों समाज बंधुओं ने संगठित और समरस समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी निजानंद महाराज ने सनातन संस्कृति की महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया है। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम ने वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए युवाओं और बुजुर्गों को संगठित होने के मंत्र दिए हैं। इस दौरान सरस्वती शिक्षण संस्था और ममता मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का जज्बा जगाया है। तारागढ़ दरबार के मुख्य महंत कृष्णनाथ ने संत निजानंद को केसरिया शॉल उठाकर सम्मानित किया। बीच बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। बगोड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत भवन में आयोजित रात्रि चौपाल में झालोर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने आमजन की समस्याओं को सुना है। प्रशासन के गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी परिवेदनाएं पेश की हैं, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान किया। जन सुनवाई के दौरान कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ग्रामीणों ने बगोड़ा के मुख्य चौराहे पर स्ट्रीट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया, ताकि तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसके अलावा कस्बे के अतिक्रमण हटाने, खराब सड़कों की मरम्मत, यातायात व्यवस्था में सुधार और पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के मुद्दे भी कलेक्टर के सक्षम रखे गए हैं। कलेक्टर ने शेष शिकायतों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के ग्राम पंचायत मनफूल सिंह वाला में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी का भवन बनने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। लाखों रुपए की लागत से बन रहे सरकारी अस्पताल के भवन में घटिया सामग्री निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से आरोप लग रहे हैं कई सारे, जिसके चलते काम पूरे से पहले ही छत बीम में दिखने लग गई है। जी हाँ, जिसके चलते पूरा काम होने से पहले ही छत और बीम में दरारें दिखाई देने लग गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण में 2 नंबर की ईंटों का उपयोग किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर विरोध करके रुकवाया। आरोप है कि छत की कंक्रीट कास्टिंग और बीम ढलाई के दौरान टेस्टिंग ब्लॉक नहीं भरे गए, जो निर्माण की मजबूती जांचने के लिए अनिवार्य मानक हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ से संपर्क किया गया, तो उन्होंने मामले की जांच करवाने और पीएमओ को इस संबंध में अवगत कराने की बात कही। हालांकि धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य की तुरंत निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी ठेकेदार और संबंधित जेएन और एएन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। समाज में व्याप्त फिजूल खर्ची और दिखावे की परंपरा को पीछे छोड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड के पारसोली क्षेत्र में ग्राम साड़ा में गुर्जर समाज ने एक मिसाल पेश की है। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान समाज के बंधुओं ने मायरे में महंगे आभूषणों के स्थान पर नगद राशि भेंट करके सामाजिक सुधार सुधार की नई इबारत लिखी है। शानदार पहल है। आपको बता दें, सहाड़ा निवासी मोहन गुर्जर, शंभूलाल गुर्जर और रामलाल गुर्जर अपनी बहन लहरी बाई के पुत्र व पुत्री के विवाह के अवसर पर मायरा भरा। उन्होंने वर्तमान समय में मायरे में भरी भारी भरकम जेवरात देने की बढ़ती होड़ और आर्थिक बोझ को देखते हुए भाइयों ने परंपरा में बदलाव करते हुए 3,11,000 रुपए, जी हाँ आपको बता दें, नगद भेंट किए। 3,11,101 रुपए नगद भेंट किए और इस निर्णय का उद्देश्य समाज में सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों को बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करना रहा। बहुत बढ़िया पहल रही। सकारात्मक बदलाव के पीछे समाज सुधारक रामेश्वर लाल गुर्जर और गौरू गुर्जर का विशेष मार्गदर्शन रहा। जी हाँ, गुर्जर समाज द्वारा उठाए गए इस कदम से पूरे गांव में आसपास के क्षेत्र में मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है। बेगू से मदन मीणा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खारा गांव से खबर देख रहे हैं, जहां साचोड़ क्षेत्र के युवा मनोहर भादु, जिन्होंने कथित तौर पर एसओजी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाया था, उनका शनिवार को पैतृक गांव खारा में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मनोहर की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए हैं, जिसमें पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया है। विदित रहे कि मनोहर ने ट्रेन के आगे आकर जान दी थी। जी आपको बता दें, घटना के बाद से ही परिजन और समर्थक न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और शव उठाने से इनकार किया था। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई, छात्र नेता निर्मल चौधरी और मांगीलाल खिलरी सहित कई नेता ने धरना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समर्थन दिया। शुक्रवार देर शाम मंत्री के बिश्नोई और जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता में मांगों पर सहमति बनी। मंत्री ने ठोस आश्वासन के बाद सभी जायज मांगे मानी।
मानी जाने जाएंगी और मामले की निष्पक्ष जांच होगी, कहा गया। परिजनों ने शव उठाने पर सहमति इस बात पे जताई। जब मनोहर की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव खजरा पहुंची तो परिजनों ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। मनोहर अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। ये न केवल अपने परिवार का सहारा थे, बल्कि ग्रामीण युवाओं और विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय व्यक्ति थे। खारा गांव से देवीलाल सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर की बात करें, फाल्गुन मास की आहट के साथ ही राजस्थान में होली के गीतों और चंग की थाप का उल्लास छाने लग गया है। और इसी कड़ी में सोजत की प्रसिद्ध गायिका वीणा गुप्ता का नया मारवाड़ी फागुन सॉन्ग जल्द ही दर्शकों के बीच होगा। गायिका वीणा गुप्ता ने बताया कि उनका नया गाना अरे चांदनी सूरत मारी साजन बिन कुण निखरे रे एक शानदार देसी मारवाड़ी फागुन गीत है। ये गाना प्रेम और म्यूजिक रूप से आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शीघ्र ही रिलीज किया जाएगा। गौरतलब है कि वीणा गुप्ता का एक लंबे अंतराल के बाद अपना नया गाना लेकर आ रही है। इससे पहले उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से कई मधुर मारवाड़ी और भक्ति गीतों को स्वर दिया है, जिन्हें श्रोताओं ने काफी पसंद किया है। अब फाल्गुन के इस विशेष गीत से उन्हें एक बार फिर संगीत प्रेमियों का भरपूर प्यार मिलने की उम्मीद है और मिलेगा। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है। डीडवाना शहर के सैन समाज में आयोजित 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शनिवार को भव्य समापन हुआ है। इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन भगवान सत्यनारायण शिव परिवार और सैन जी महाराज की प्रतिमाओं की मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडवाना विधायक यूनुस खान उपस्थित रहे। महोत्सव के समापन अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। मंगल गीत गाते सिर पर मंगल कलश धारण किए सैकड़ों महिलाओं के साथ समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक यूनुस खान ने कहा है कि सैन समाज हमेशा एकता से भाईचारे और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों के दिलों में जो सेवा और समर्पण का भाव है, वह सैन समाज की असली शान है। इस दौरान विधायक ने समाज के विकास और मंदिर निर्माण के योगदान देने वाले 100 से अधिक भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र दिया। सैन महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित भी किया। ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण लाल डाबड़ा और अध्यक्ष जगरीमल सेन ने बताया है कि यह महोत्सव 3 फरवरी को शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ था। 5 दिनों तक संतों के सानिध्य में वास्तु पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ सहित विभिन्न अधिवास संपन्न किए गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।